कोई एक वीक ट्रैक नहीं, इसके सारे ट्रैक्स बहनों के ट्रैक्स, जैन हिबा का ट्रैक, साथ में फिर सलार का ट्रैक, तीनों आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जब तक मैं आऊँ ना तब तक मरना नहीं। हाँ। मोहम्मद अहमद साहब का जो उन्होंने एक्टिंग की है 14th एपिसोड में विद द डॉटर हिबा, सब लोगों को वो खा गए और बेहतर होते जा रहे हैं, इसलिए इस ड्रामे ने ग्रिप बहुत इसकी स्ट्रॉन्ग है। 13 एपिसोड इज़ अबाउट द ब्रेकअप ऑफ जैन, उसकी अस्मा जी की डेथ, पता नहीं क्यों मुझे लगता है उन्होंने दूसरा ड्रामा करना था, उनके पास डेट ही नहीं थी। नहीं ये इतनी मजे की। अच्छा कैसे डेथ हो गई? आपने एक चीज नोट की, राइटर कितने मजे की जगह पे लेके आया है, उसको ऑलरेडी माँ की डेथ का उसको एक ट्रॉमा है कि मैंने मारा है सलार को। हाँ, इसको भी हो गया कि माँ मेरी भी ऐसे मरी है। अब दोनों बॉयज की लाइफ में जो हैं वो उसी ट्रॉमा से डील करें। इट्स अ वेरी बिग ट्रॉमा एक्चुअली। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि अननेसेसरी था उनको मरवाना। अब उसके पीछे क्या है आगे पता चलेगा। इतनी अच्छी एक्टर, जैसे हमारे ड्राइविंग द शो भाई, क्यों मार दिया? जैसे पॉलिटिशियन थे ना हमारे, जो कहते हैं मुझे जेल करोगे मैं ज्यादा तंग करूंगा, तो अस्मा ने कहा मुझे मारोगे मैं और तंग करूंगी। अब वो उनकी जिंदगी को और नेगेटिव बनाने के लिए मेरे लिए इट्स अ मिस्ट्री कि इतना अच्छा कैरेक्टर था क्यों मारा। एनीवेज, उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग जो उसका पॉइंट जो है 13 एपिसोड का, वो लाइन है जो जैन ने, जिससे वो इश्क करता है उसके लिए बोली कि जब तक मैं आऊँ ना तब तक मरना नहीं। हाँ। और ये बहुत शेयर हुई है, बड़ी वायरल हुई है लाइन, और वाकई कमिंग फ्रॉम अ पर्सन दैट यू लव सो मच। अब वो आपको कह रहा है मैं मारूंगा, उससे पहले मत मरना। बहुत बहुत इमोशनल और डिस्टर्बिंग लाइन है। हाँ। और जिस तरह जैन ने बोली और जिस तरह उसने सुनी, तो 13 एपिसोड वाज अबाउट दिस। और उसके बाद जो अगला एपिसोड है वो मोहम्मद अहमद साहब का, जो उन्होंने एक्टिंग की है 14th एपिसोड में विद द डॉटर हिबा, सब लोगों को वो खा गए। सबकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट मोहम्मद अहमद का रोना, सर पकड़ना और एक बेटी की लिए जो गम होता है वो जिस तरह उन्होंने दिखाया है ना, इट्स ब्यूटीफुल। आगे जब हम स्क्रिप्ट वगैरह की बात करेंगे आई विल एक्सप्लेन इट मोर इन द लाइंस ऑल्सो, बट ये उनका एपिसोड था एंड ही इम्प्रेस्ड मी सो मच। और वो मेरे जैसे जो पापा डैडीज गर्ल्स है ना, रोई हैं वो देख के एपिसोड। आई लव्ड इट। इमोजी मोहम्मद अहमद साहब, यू आर जस्ट अमेजिंग। हमने साथ बैठ के जेंटलमैन देखा। अब आप बेटी के सवेरा का ही कहना कि अब मैं नहीं डरूंगी आफ्टर द थोड़ा सा अब्यूसिव उसका रिलेशनशिप भी जब दिखाई है कि मियाँ उससे रिएक्ट करता है कैसे बदतमीजी से, बहुत अच्छा था कि आप किसी को अगर मारते हो ना, स्पेशली हस्बैंड जो आपको अब्यूज़ कर रहा है, उसका कोई एंड नहीं है। आप चाहे अपना बाप का घर बिकवा दें, खुद ख़त्म हो जाए, ये कभी ख़त्म नहीं होना, ये चलता रहेगा। तो आई एम सो ग्लैड कि कितना अच्छा मैसेज दिया कि जो कि शुरू में मुझे इरिटेट ये कर रही थी, लेकिन मजबूर थी, घर में बेचारी जलील इतनी हो रही थी, इसलिए ये कहती थी हाँ दे दो तो नहीं मेरा एहसास, मेरा नहीं एहसास। अब उसने कहा है टू हेल विद इट, मेरी फैमिली पहले, ये बंदा ही सही नहीं है, तो अब मैं नहीं डरूंगी। बहुत प्यारी लाइन है, मैं अब नहीं डरूंगी, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो आई लाइक्ड इट अ लॉट। उसके बाद जो ये निकाह का सारा हुआ है सिचुएशन, वो मुझे समहाउ बहुत बिलीवेबल नहीं लगता, क्योंकि इसमें भी दुख है कि अचानक, चाहे उसके फेवरेट पर्सन से ही निकाह हुआ, लेकिन अचानक आप निकाह करके आ गए। फिर मैं सोचती हूँ शायद ये शादी करना चाहते तो शादी हो ही ना पाती, इसकी फैमिली। क्योंकि लाइक मामू भी कह गए थे ना कि आपकी नजरें मेरे। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो मुझे बड़ा ऑड लगा कि वो जब कहते हैं ना कि आपके भांजे के पास है ही क्या जो उसकी जायदाद के पीछे में हो, उस पे नुमाइश उसको जो उसने सोचा, फिर अगले सीन में सोचा, लेकिन उसने ये नहीं। But I think that's very nice. It's because slowly it's all going to सोचने लगता है। तो ऑफिस में याद है वो बंदा आ गया मैनेजर, उसने गलत रिपोर्ट दे दी बिकॉज वो दूसरी तरफ उसका It's going to click in the end. तो he is gathering. मुझे ये लगा कि ये वाकई एक पेनफुल चीज़ है कि बच्चे निकाह करके आ गए। फिर जब मैं सोचती हूँ अगर आपको भी हैरत हुई हो तो वो ये कि शायद उनके पास कोई और रास्ता था ही नहीं, कि कर लिया अब मनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और फिर उसके बाद बाप थोड़ा ठीक भी हो जाता है, वो फ़ोन पे अपनी बेटियों को कहता भी है कि इसने देखो मेरी खुशी के लिए किया। व्हाट आई एम लाइकिंग इसके बहनें भी सपोर्ट कर रही हैं, या पापा आपको खुशी करने के लिए किया। जब फैमिली में ऐसी क्लोजनेस और एक पेट पे सब हो ना, तो बहुत अच्छा होता है। इट्स अ वेरी वेरी गुड मैसेज। तो आई रियली लाइक द राइटिंग। और ये सालार की बड़ी प्यारी लाइन के पहले आपकी इज़्ज़त करना मुझ पर वाजिब था, फ़र्ज़ है, और ये कि मैं किसी के सामने आपका सर झुकने नहीं दूंगा। इज़ अ नाइस बॉय, इज़ अ वेरी नाइस बॉय। और अब राइटिंग को हम देंगे 7। वेरी गुड जॉब। बहुत अच्छी है, सीन्स जुड़े अच्छे हैं, जहाँ गड़बड़ हो जाती है और डायरेक्टर को ख्याल रखना चाहिए। तो सीन्स जुड़े हुए अच्छे हैं, म्यूज़िक भी ठीक है, जहाँ ज़रूरत है वहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है। साउंड ट्रैक इज़ नाइस। जो इन 2 एपिसोड्स में मुझे चीज़ें वीक लगी, एक तो वही मदर की डेथ, द वे इट वॉज डन, द वे एक्सप्लेन्ड टू अस। और फादर को क्यों नहीं कुछ हुआ, आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो वो ड्राइव तो नहीं करती होंगी, साथ ही होते हैं हमेशा, या वो घर पे होंगी या वो अकेले कहीं निकल जाएंगी। जो भी डेथ हुई वो एक्सप्लेन होनी चाहिए। वो एक्सप्लेन नहीं हुआ, समझ नहीं आया, इट वॉज वेरी सडन, जैसे
उनके पास वो थी नहीं डेट, एक सीन के लिए भी अवेलेबल नहीं थी। असमा जी ने फ़ौरन कहीं जाना था। नॉर्मली कभी होता है ऐसे ड्रामास में कि किसी एक्टर ने एग्जिट करना हो अचानक, या कोई डिफरेंसेस हो जाएं, या उनकी डेट का मसला हो, या कोई इमरजेंसी, तो वो फिर एक्टर को ऐसे मार देते हैं। इवन अगर इस स्क्रिप्ट में था दुनिया भी, भर में। लेकिन ये हम तक ऐसे लगा ट्रांसलेट ऐसे, होके ऐसे आया कि जैसे पता नहीं कि बिल्कुल, डेट्स खत्म हो लगा गई। ऐसे कि असमा जी ने फ़ौरन इमरजेंसी में एग्जिट किया और उनको कुछ समझ नहीं, उन्होंने कैरेक्टर को मार दिया और कुछ दिखाया भी नहीं, लगा ऐसे। अब हकीकत अल्लाह जाने, डायरेक्टर जाने। तो इधर मुझे लगा ये जो घर भी है ना, ये अभी इसमें 3-4 ड्रामे चल रहे हैं, यही घर चल रहा है। तो उससे क्या होता है, मुझे लगता है जैसे मैं वो वाला ड्रामा देख रही हूँ, दिस हाउस नीड्स अ ब्रेक। बहुत अच्छा घर है, लेकिन इसमें बहुत, आपका बंदिश भी इधर ही मेरे ख्याल शूट हुआ है, बहुत ड्रामे शूट हुए हैं। तो अभी एक टाइम पे भी इसी घर में बहुत सारे ड्रामे शूट हो रहे हैं। तो डायरेक्टर से मैं कहूँगी थोड़ा सा ना लोकेशन, आई थिंक आई ड्रीम्स वालों का फेवरेट घर हाँ, है, वो क्योंकि तेरे प्यार में मुझे प्यार हुआ था, मैं भी था लोकेशन स्काउट्स के फेवरेट बिग बैंग और ये, और वो बहुत अच्छे लोग भी हैं, जो बात है। उनके फेवरेट घर भी, हाँ, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन लेकिन इस दफा somehow ये थोड़ा सा- इन्होंने बहुत अच्छा किया है, इन्होंने बहुत art डिफरेंट बहुत किया अच्छा। है, इस घर को बड़ा तब्दील बट वो किया है। दरवाजा खुलना, ये वो नजर आ जाता है कि ओ ये वही घर है। थोड़ा हाँ, सा आई जस्ट the फील कि वी outside नीड ना। मोर हमें पता है, लोकेशंस, हाँ। थोड़ी सी और लोकेशंस चाहिए ताकि सीन्स डिफरेंट लगे, वरना ये लगते हैं जैसे पीछे एक जैसे वो ही सीन्स screen लगा लेते हैं ना, तो that वो would जो be खिड़कियां हैं लाउंज की, उसमें बहुत लिमिटेड वही शॉट बन सकता है कि पीछे खिड़की आएगी और कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज नथिंग यू कैन डू। मेरा भी ड्रामा वहाँ शूट हुआ है, तो लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन लोकेशन हैज़ टू चेंज। बाकी इसके अलावा आई फील कि डायरेक्टर को जैन के एक्सप्रेशंस पे ज़्यादा हेल्प करना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस थे, और जो जहाँ उसके माँ के मरने के सीक्वेंस है, वहाँ जैन के एक्सप्रेशंस स्लिप हो रहे हैं। फ़ोन टॉक का एंड वाज फाइन, द रेस्ट उसके एक्सप्रेशंस आर टू मच। वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, अब ध्यान देते डायरेक्टर तो अच्छा था। ऑल्सो 6.5 सॉफ्ट सी स्माइल दे के सालार के साथ भी अब सेटिंग करनी है, तो वहाँ भी एक छोटा सा जो एक चल रहा है, लाइक यू सडनली, जो पता है तुम मेरी पेंटिंग्स बनाते हो, तो वहाँ भी एक लाइकिंग तो दिखानी है। फिर इसका ये कि फ़ोन करते हुए हमेशा इसके आता है, इसके जहन में जैन है, पहले दिल करता है पहले जैन को मिलाऊं, और फिर उसके बाद नहीं सालार को मिलाया। इन्होंने एक जगह मेंशन किया है कि भाई तुम अब क्या करोगे, इसने कहा मैं कल तुम्हें लेने आऊँगा। इनकी शादी होगी या वो लेके चला जाएगा इसको? लेकिन निकाह कर लिया ना उन्होंने। निकाह तो कर लिया, लेकिन वो क्या रुखसती प्रॉपर बाप ने कहा है नहीं, ना वो कि बस अब हाथ पकड़ के लेके जाएगा। ड्रामा अभी अगली एपिसोड तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने यही वाला है। मुझे था कि वो कहता मैं तुम्हें कल लेने आऊँगा, तो उस पर मैंने कहा लेके ऐसे कैसे निकल जाएगा? बाप ने कहा मैं प्रॉपर शादी करूँगा। वो तो पहले मतलब लेने मतलब मिलवाएगा ना अभी घर वालों से। नहीं, मुझे लग रहा है लेके बस उसको शिफ्ट ही कर देगा बैग के साथ। आई डोंट नो। तो आई एंजॉयड हर परफॉर्मेंस, और मुश्किल ड्रामा और लेकिन मजा आएगा जब उस घर में ये जाएगी। एंड शी इज लुकिंग नाइस आल्सो। आई एम लाइकिंग हर मेकअप, बाल वगैरह डिफरेंट कुछ चेंज किया इसने इस दफ़ा। 8 चलो, मैं हर हफ्ते देख रही हूँ इतने शौक से, 2 घंटे के बाद मैं फौरन लगाती हूँ, तो दे डूइंग अ गुड जॉब। 8 is good because it will balance off my 5. हिबा, Sorry Hiba, I know you बच्चे, it's nothing personal. I just did not feel that I didn't feel that you were feeling the scenes. That is my biggest. ओके, और इसी तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 12,400 हुए हैं, और हिबा बुखारी के हिस्से में आए हैं ड्रामा से रस से 992, 8% Good, बनते हैं, very 0.8, नॉट बैड। बात कर ली जाए मेल एक्टर की, और क्योंकि हमारी वोटिंग में उनका नाम मेंशन नहीं था, लेकिन इस एक्चुअली इन 2 एपिसोड में मोहम्मद अहमद साहब ने कमाल किया है। क्या